Okay, good evening, guys. My name is Jack. I am 19 years old एंड मैं आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कह देता हूँ। ये वीडियो बिल्कुल एडिटेड नहीं रहेगी। मैं अभी रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ। मैं जब बोलना बंद होऊंगा तभी मैं इसको बंद करूँगा। इसमें मैं कुछ भी साउंड नहीं डालूंगा, कुछ भी टेक्स्ट नहीं डालूंगा, थोड़ी सी भी एडिटिंग नहीं करूँगा। ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। मैं किसी को हुक नहीं करना चाह रहा, मैं किसी को कुछ भी बेचना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं वीडियो को अच्छा बनाऊँ, उसमें ये एडिटिंग करूँ, वो एडिटिंग करूँ, मैं ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं करूँगा, ठीक है। जिसको देखनी होगी वो बिना एडिटिंग के भी देखेगा, बिना साउंड के भी देखेगा। जिसको नहीं देखनी होगी उनके साथ भी नहीं देखेगा, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक में कवर करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग। अपन ओवर ट्रेडिंग करते क्यों हैं, वो क्या ट्रिगर्स होते हैं, ओवर ट्रेडिंग होती किस लिए, ये साइकोलॉजी इशू है या फिर कोई और दूसरा इशू है, अपन इसको ठीक कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग होती क्या है। अब ओवर ट्रेडिंग को तुम क्या क्लासिफाई करते हो, पहले मेरे को ये बताओ। देयर कैन बी टू और थ्री थिंग्स। पहली चीज हो सकती है कि तुम आउट ऑफ बोर्डम, तुमने कहा था तुम दो के दो ही ट्रेड लोगे, पर तुम बैठे हो, मार्केट में कुछ बन नहीं रहा, शायद तक तुम्हारे दो या तीन ट्रेड हो गए हैं, पर तुम बोर्डम से चार पाँच छः तुम लिए जाओ, एक ही हो जाती है। दूसरा, एक सर्टन एरिया पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तुम इधर कॉल ले लो, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर जाए तुम पुट ले लो, फिर तुम कॉल ले लो, फिर तुम पुट ले लो, फिर इस कॉल पुट की साइकिल में तुम अपना अच्छा खासा 10-15 ट्रेड दिन के कर लो और ब्रोकर कॉम भी बनाओ। ये एक तरह की ओवर ट्रेडिंग हो सकती है। तो बेसिकली जहां पे भी ओवर ट्रेडिंग शब्द आता है, एक और शब्द आ जाता है, साइकोलॉजी। मैंने क्यों ओवर ट्रेडिंग की, मेरी साइकोलॉजी बढ़िया नहीं थी। मैं नहीं मानता ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ऑफ कोर्स देयर इज अ बिट ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व, पर साइकोलॉजी से ज्यादा वहां पे एक इशू रहता है, सिस्टम इशू। क्या तुम्हारे पास एक एज भी है अच्छी सी? व्हाट इज एन एज? एज समझ रहे हो? एजेस, क्या तुम्हारे पास एक सिस्टम है, क्या तुम्हारे पास एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया है, क्या तुम्हारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया है भी, या फिर एक स्पेसिफिक जहां जो तुमको पूरी क्लैरिटी दे। मैंने अभी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला एग्जांपल किया कि मार्केट किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तुम कॉल पुट करो। ये एक साइकोलॉजी इशू में भी हो सकता है, पर मेरे को नहीं लगता ये होगा। मेरे हिसाब से ये एक सिस्टम इशू होगा। वहां पे तुम्हारे सिस्टम ने तुमको ट्रेड लेने से अलाउ ही क्यों किया? वहां पे तुम्हारी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी तुम्हारे सेटअप रूल्स है, उन्होंने तुमको वहां पे कॉल पुट करने में मतलब अलाउ ही क्यों किया? तुम्हारे पास क्लैरिटी क्यों नहीं थी? तो मेनली तो ये एज इशू रहती है। पर आजकल पता नहीं क्या फैंसी करने के लिए ये साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी। आई हैव बीन इन द मार्केट फॉर 3 years एंड आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट। एंड एज का बहुत ज़्यादा फर्क रहता है मार्केट्स में, ठीक है। जब तक एज नहीं होगी तुम साइकोलॉजी को ब्लेम करते ही चले जाओगे, और बस वो तुम कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो डू यू हैव एन एज, पहले तो वो बात आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास एक सिस्टमेटिक रूल्स है कि नहीं है। अब अब तुम कहीं पे भी सर्च करोगे मैं ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कैसे करूँ, तो लोग खट्टे से रूल्स दे देंगे। 2 और 3 ट्रेड्स पर डे, अपना मतलब अपने रूल्स रिस्क पर डे लेके जाना, इसको भी ब्रेक मत करना, ठीक है। अपने सेटअप रूल्स सारे फॉलो करना, ठीक है। ऐसी ऐसी बात कह देंगे। मैं इतने टाइम तक मैंने ओवर ट्रेडिंग रिवर्स ट्रेडिंग ये करी है। मैं हर दिन से पहले ये लेके जाता था कि मैं 3,000 रुपये 2,000 रुपये इतने ही लूज करूँ, इसके बाद लूज नहीं करूँगा। मैं डे एंड करता था 5,000 लॉस में। मेरे को समझ ही नहीं आता था कि मैं स्टार्टिंग में ही मैंने इतने प्रिपरेशन कर ली, कभी कभी तो जल्दी उठ के मेडिटेशन भी कर लेता था। कैसा हो क्यों रहा है, कभी ठीक ही नहीं होती थी। मतलब ये जो भी बंदे को ओवर ट्रेडिंग का इशू रहता है ना, उसको ये कहना कि 2 से 3 ट्रेड लेना, रूल्स फॉलो करना, ओवर ट्रेड रिस्क पर डे मत भूलना, डिसिप्लिन मत भूलना। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि कोई डूब रहा हो तो उसको कहना है भाई तू तैरना सीख जा। किसी बंदे का ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग इशू है तो तुम उसको बोल दोगे भाई कल से मत करना। मतलब इट इज नॉट द सोल्यूशन ना। वाई दैट एक्चुअली हैपन्स, उस डीप कोर में जाना पड़ेगा। जब मैंने खुद के लिए फिगर आउट किया कि वाई इज इट हैपनिंग, क्यों हो रही है ओवर ट्रेडिंग रिवर्स ट्रेडिंग, तो मैंने देखा फर्स्टली लैक ऑफ क्लैरिटी। किसी भी लेवल में किसी भी मार्केट में अपन को क्लैरिटी नहीं है। अपन एक तरफ का ट्रेड ले रहे हैं, देन इमीडिएटली उसको रिवर्स कर दे रहे हैं, देन नीचे ले रहे हैं। मतलब अपने सिस्टम में कुछ अपने पास क्लैरिटी नहीं है। अपनी एज ने अपन को उस क्लैरिटी दे ही नहीं रखी है कि तुमको किस पॉइंट पे क्या करना है भी कि नहीं करना है। मतलब कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब क्या करना है। जब तक वो नहीं होगा उसी साइकिल में अपन घूमते रह जाएंगे, ठीक है। पहली रहती है लैक ऑफ क्लैरिटी। एंड अब थोड़ा सा इसमें साइकोलॉजी का भी रोल रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। पर बेसिक बेसिक अगर मैं बात बताऊँ ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा ना, जो, और ये हार्ड रहता है, ये बहुत टाइम में आता है, तुम कल ट्राई करोगे नहीं होगा। पर तुमको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं यार, व्हाट इज दैट टर्म, हाँ।
तुमको अपना सिस्टम फॉलो करने में सेटिस्फेक्शन लाना पड़ेगा। मतलब पहले मेरे को सेटिस्फेक्शन इन चीज़ों में मिलता था कि कैसे कैसे डे एंड कर दिया ग्रीन में, भले वो ब्रोकरेज में माइनस आ गया, बस कैसे कैसे डे को ग्रीन में लाए। उन चीज़ों को हटा के अपन को लाना पड़ेगा कि वो जो सिस्टम जो अपन फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें अपन को एक बार सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि भली मैं लॉस में निकला, मैंने बस 2 ही ट्रेड लिए, मैंने मेरे सेटअप के हिसाब से लिया, और मैं तो कह रहा हूँ कि सेटअप में भी गलती हो गई है, पर बस मैंने सी, अगर तुम मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, अगर तुम मार्केट में जा रहे हो तो हो सकता है तुम्हारा ह्यूमन एरर हो जाए, हो सकता है तुमने मार्केट अच्छा से रीड नहीं किया हो, तो तुम जाके तुम्हारा पहला लॉस हो जाए और तुमको लॉस लेते ही समझ आना चाहिए था, अरे यार ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं। और उस चीज़ पे मैं इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाता था कि ये चीज़ तो हुई, माना कि मार्केट अच्छे से रीड नहीं हो, उसके बाद 2 से 3 ट्रेड ऐसे हो जाते थे जो इतने गंदे रहते थे, इससे भी गंदे, फिर बाद में लगता था यार ये हुआ तो ही ठीक था यार, अगले दिन आ जाते। तो मतलब ये सारे सिस्टम इश्यूज है कि कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, कितने ट्रेड लेने हैं, किस हिसाब से लेने हैं। अब सी, अब इसका मेन मेन कोरिलेशन रहता है तुम्हारी पर्सनल लाइफ से। ऑफ कोर्स बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर इस सारी चीज़ का कोरिलेशन रहता है अपनी पर्सनल लाइफ से, कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ इतनी डिसिप्लिन है क्या तो तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ इतनी डिसिप्लिन रहेगी। अब सिर्फ पर्सनल लाइफ डिसिप्लिन से मेरा क्या मतलब है, चलो कभी तुमने कहा हो कि मैं 2 महीने तक या 1 महीने तक रोज जिम जाऊंगा, जा पाए, नहीं जा पाए, ठीक है, तो वो की वो चीज़ इधर भी करनी है कि तुमने कहा कि तुम थोड़े टाइम तक ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, कर पाए, नहीं, थोड़े से दिन नहीं निकले और ओवर ट्रेडिंग हो गई। और सी, क्या है ना कि चलो जिम नहीं गए तो उसका रिजल्ट अपन को दिखता है कि हाँ चलो भाई अपन 2 महीना 3 महीना कंसिस्टेंटली जिम जाते तो अपना इतना कम हो जाता, इतनी अपनी मसल्स बढ़ जाती। और इधर का इधर पर अपन को दिखता नहीं है कि अगर अपन ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, ये नहीं करते, तो अपन कितना प्रॉफिट होता, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि पहली बात तो अपन जर्नल नहीं करते। अगर जर्नलिंग करेंगे तो समझ आएगा कि मेरे ट्रिगर्स क्या रहते हैं, मैं क्यों करता हूँ, मैं कब करता हूँ, मैं किस मार्केट कंडीशन में करता हूँ। अच्छा, मैं एक मार्केट कंडीशन बताऊँ जिसमें मेरी सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है। जैसे एक दिन मार्केट ऐसे ट्रेंड कर रहा है और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, अगले दिन मार्केट खुले यहाँ पे, इधर जाता है इधर जाता है, इतना वॉलेटाइल होकर साइड होता है, मैं इसी में कॉल पुट में घबरा जाता हूँ। तो ये एक मार्केट कंडीशन है जिसमें मेरे को बहुत लॉस होता है। या फिर एक और मार्केट कंडीशन बताता हूँ कि इधर एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था, मतलब रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट एक दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, एक और दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे कुछ कुछ ट्रेडिंग हुई, एंड मार्केट वापस एक दिन ट्रेंडिंग होगी, इधर ही क्लोज हुआ, ठीक है, ये बन गया अपना रेजिस्टेंस एरिया। अगले दिन मार्केट होता है यहाँ कहीं पे ऊपर, मार्केट ना नीचे का रहता है ना ऊपर का रहता है, थोड़ा नीचे आता है थोड़ा ऊपर जाता है, मैं इधर ही 3 4 ट्रेड कर देता था। तो मेरे को ये कैसे पता चला, मेरे को ये यहाँ से पता चला, दिस इज माई जर्नल। ये एक बहुत अच्छा टेम्पलेट है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में, कि अगर किसी को ये चाहिए हो मेरे से मांग लेना। इट्स अ गुड जर्नल, इट गिव्स मी सो मच क्लैरिटी ऑन माई स्ट्रैटेजी इन माई पर्सनल लाइफ। समटाइम्स आई लूज, समटाइम्स आई विन, वाई आई लूज, वाई आई विन, सारा ये डेटा यहाँ पे कलेक्ट रहता है। मैं यहाँ पे खुद को बुरी बुरी चीज़ें भी लिख देता हूँ, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, सो दिस इज़ माई जर्नल। अब मैंने यहाँ पे क्लैरिटी कैसे पाई, अगर मैं डेटा में जाऊँगा तो मेरे को दिखा ये जो सेटअप है ना, जो मैं ये लिख रहा, इसका मतलब है या तो मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की, या तो मैंने ओवर ट्रेडिंग की, या तो मैंने अपने रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया। अगर मैं करता रहता अपने रूल्स फॉलो और ये वाले ट्रेड्स नहीं लेता, तो पिछले 3 महीनों में मेरे को इतने इतने कुछ पैसे बच जाते या फिर लॉस नहीं होते। तो ये मेरे को कैसा पता चल रहा है, मैं जर्नल कर रहा हूँ। सबसे पहले जर्नलिंग करनी ही पड़ेगी क्लैरिटी पाने के लिए। अपन को लगता है वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट, मेरा सिस्टम ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जर्नलिंग इज अ मस्ट। अगर जर्नल नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं ये नहीं, सी, इट इज़ लाइक कि जर्नलिंग करना तुमको वो क्या कहते हैं, गारंटी नहीं देगा कि तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बट जर्नलिंग नहीं करना ये तुमको गारंटी दे सकता है कि तुम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बनो, क्योंकि इतने सारे अपन चीजें रहती है, अपन किस दिन किस मूड में होते हैं, किस मार्केट कंडीशन में अपन को कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेरे को ये दिखा कि मंडे के दिन जो रिवर्सल्स होते हैं उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं, पर वही फ्राइडे के दिन रिवर्सल्स होते हैं मेरे को लॉस देने लग जाते हैं। कैसा पता चलेगा, जब मैं जाके उधर जर्नल में जाके मेरे डेटा पॉइंट्स में जाऊंगा, एंड इधर क्या कहते हैं डे की जगह मैं फ्राइडे लगाऊंगा, इधर सारे कन्फ्लुएंसेस ऐड करूंगा, कौन से सेटअप में क्या, कौन से सेटअप में क्या नहीं, तो मेरे को पता चलेगा ना कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं बस वही कह रहा हूँ कि जर्नल, किसी को अगर जर्नल का टेम्पलेट चाहिए मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट करना, मैं दे दूंगा यार। एंड यार, तो अब सोल्यूशन क्या है, सारी दिक्कतें बता दी, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है कि मैं नहीं कह रहा कि कुछ करो, मैं कह रहा हूँ बस थोड़े से रूल्स लिखो, 2 या 3 रूल्स के। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लूँगा, 3 ट्रेड ऑप्शन बाइंग के मतलब 6 6 ऑर्डर्स, ठीक है। तो मैं बस ये करूँगा 2 वीक्स तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं 2 वीक्स। 2 वीक्स कुछ भी हो जाए, कितना भी आउटकम आ जाए, कितना भी 3 ट्रेड गलत हो गए, चौथा ट्रेड इतना अच्छा दिख रहा हो कि क्या बताऊँ, नहीं लेना है।
बस ये 2 हफ्ते कर लेना, ठीक है। सेकंड ट्रेड कुछ डेफिनेट रूल्स और जर्नलिंग वगैरह ये सब करना, और साथ में बस ट्रेडिंग के आउटसाइड कुछ कुछ बना के रख लेना कि या तो मैं 6 बजे उठूंगा, या तो मैं 7 बजे उठूंगा, या तो मैं 1 घंटा जिम करूंगा। और उसको भी, उस चीज को भी 2 हफ्ते तक बस कंसिस्टेंट रख लेना, ठीक है। उस चीज को भी 2 हफ्ते तक कंसिस्टेंट रख लेना, एंड देन चेंजेस देखना। अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरी ट्रेडिंग कितनी इंप्रूव हो गई। इट्स लाइक कि जब अपन क्या कहते हैं, जब अपना एक गलत ट्रेड हो जाता है, ठीक है, जब अपन को सपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं होता, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट था, अपन को आइडेंटिफाई नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे आया और अपन को सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी, अपन ने ले ली और मार्केट चला गया, मान लो पड़ा यार ये तो बहुत बढ़िया ट्रैप सेटअप हो जाता, इतना बिट्रेड फील होता है, अपन को मालूम होता है अब अपन उस माइंडसेट पे आगे गैम्बलिंग वाले, कि अपन पिछले 10 दिन से 15 दिन से जितना प्रॉफिट बना रहा है फर्क ही नहीं पड़ता, सब एक साथ रिस्क कर दो। वो वाले माइंडसेट में जैसे ही आते हैं, अपन को पता रहता है वी शुड स्टॉप बट वी डोंट स्टॉप। अरे अंदर से मालूम होता है अपन को अब रुक जाना है पर नहीं रुक पाते। वो चीजें क्यों होती है? वो सब आउटर लाइफ की प्रॉब्लम। बट मार्केट से बाहर जाने के बाद कैसा लगता है कि यार रुक जाते तो कितना बढ़िया रहता। या फिर चलो तुम गए 6 बजे उठने की दिक्कत है, ठीक है, तुम्हारा 6 बजे अलार्म बजा, अरे मन ही नहीं कर रहा उठने का, पर बस एक बार उठ गए और थोड़ा सा 15 मिनट निकले, 20 मिनट निकले, और कितना अच्छा लगता है कि आई एम ग्लैड आई डिड दैट। कितना सेटिस्फेक्शन फील होता है, कितना प्योर डोपामीन मिलता है, जो चीप सोर्सेस से नहीं, किसी भी इंस्टाग्राम वगैरह किसी चीज से नहीं मिलता। इतना वाला प्योर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मिलता है डोपामीन। अब इससे क्या होगा ना, जैसे तुमने एक गलत ट्रेड लिया, गलत ट्रेड तो ऑफकोर्स तुम ले सकते हो और ह्यूमन एरर तो पॉसिबल है। तुमने कोई गलत ट्रेड लिया, तुमने इधर बाय कर लिया जबकि इधर बाय नहीं करना था, इधर रेजिस्टेंस एरिया था, तो तुमको पहली बार तो पता चल गया मैंने गलत ट्रेड लिया, विच इज कंप्लीटली फाइन, इट्स परफेक्टली ह्यूमन, ठीक है, गलत ट्रेड लेना। पर गलत ट्रेड करने के बाद वाली जो चीजें हैं, जो तुमको कंपेल कर रही है कि यू शुड ट्रेड मोर एंड यू शुड फील बिट्रे, मतलब यू आर फीलिंग बिट्रेड हो, तुमको मार्केट से सारा पैसा वापस लेना है एंड वो सारी फीलिंग, तो भी तुम बस एक बार उठे कि नहीं नहीं यार दिस इज नॉट राइट। मैं बहुत टाइम से यही करता आया हूँ, अगर मैं, मेरे को पता है मेरी जर्नलिंग से कि अगर मैं ये नहीं करूँ तो मेरे 3 महीने में 27 से 28 हज़ार रुपये बच जाते। मतलब क्या कहते हैं, इतनी क्लैरिटी आ जाए तुम्हारे अंदर कि अगर मैं वो नहीं करता तो मेरे इतने पैसे बच जाते, वो नहीं करता तो मेरे इतने पैसे बच जाते। अगर एक बार तुम उठ गए ना, तुमको 1 घंटे बाद, 2 दिन, 2 घंटे बाद और मिडल ऑफ द डे में जाके तुमको इतना ज़्यादा प्योर सेटिस्फेक्शन फील होगा, इतना अच्छा प्योर डोपामिन मिलेगा कि अच्छा हुआ मैं वहाँ पे रुक गया। इससे क्या होगा, तुमको तुम्हारे सिस्टम पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम अगले दिन आके मे बी वो सारा रिकवर भी कर लो। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि तुमको पहले ट्रेड में 1,000 रुपये का लॉस हुआ, तुमने ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करके इसको 3,000 के लॉस में कन्वर्ट कर दिया, तुम अगले दिन आए, तुमने अगले दिन आके और बनाया 2500 का प्रॉफिट। फिर तुम सोचो कि यार कल के अगर मैं वो 1,000 के लॉस में जब मेरे को फील और तब बंद कर देता है तो अभी मैं 1,500 के प्रॉफिट में होता, पर मैंने फोकट के 2 लॉसेज ले लिया, मैं 500 रुपये के लॉस में हूँ। तुमको अगर तुम ऐसे उठ जाओगे ना एक बार में कि आई शुड स्टॉप फॉर टुडे, मैंने गलती कर दी है, मेरे को वो रिवेंज वाली फीलिंग आ रही है, आज मैं रुक जाता हूँ, मैं कल वापस आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। तुमको खुद के सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुमको खुद को कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। अभी इतनी सारी दिक्कत क्यों होती, खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली करने लग जाओगे ना, तो खुद पे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, हाँ यार मतलब कि मैं सारी दिक्कतें जो मैं पहले करता था वो मैं अब नहीं कर रहा हूँ, अब मेरी जर्नल भी मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेरे पास्ट का जो डेटा है वो वापस रिपीट नहीं हो रहा है। तुमको इतना पॉजिटिव फील होगा, ट्रस्ट में। तो वही वाली बात होती है ना, 6 बजे एक बार उठ गए तो कितना पॉजिटिव फील होता है कि उस टाइम नहीं उठने का मन कर रहा था पर उठ गए। वैसे ही बस 2 हफ्ते तक ट्राई करना एंड सी द रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आई थिंक आई शुड स्टॉप फॉर नाउ मतलब थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए बताओ, मैंने रिवर्सल स्ट्रैटेजी पे बहुत प्यारी वीडियो बना रखी है यार, तो किसी ने देखी नहीं यार, बहुत प्यारी वीडियो है, ताकि देख लेना। जर्नल पे वीडियो चाहिए बताना, कंटिन्यूशन स्ट्रैटेजी पे चाहिए वीडियो बताना, किसी भी डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताना, इंस्टा पे बताना, कहीं पे भी बताना, मैं कंप्लीटली बनाने का ट्राई करूँगा। एंड किसी को अगर मेरी जर्नल का टेम्पलेट चाहिए हो तो बताना, मैं दे दूँगा। एंड ठीक है, अगर बस दिस वाज मी फॉर द डे, मिलते हैं, बाकी जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट। एंड या सी यू गाइस ऑन ट्यूसडे, में भी शायद तक मंडे की छुट्टी है। ओके।